आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो है फ्रॉम NHPC लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, दैट इज़ PSU। सो दिस इज़ द स्पेशल ड्राइव फॉर SC/ST OBC PWD कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर इन द ब्रांच ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थ्रू GATE 2022 स्कोर। सो according to GATE 2022 scorecard, the selection will be done। तो आपकी GATE 2022 वाले स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं, फॉर ट्रेनी इंजीनियर सिविल यू विल बी पोस्टेड एट E2 ग्रेड। यहाँ पे आपको गिवन है और ये आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी एज ऑन 22 जनवरी 2024 will be 30 years। So 30 years will be your maximum age on the date 22 जनवरी 2024। और अगर आप SC/ST या OBC या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी है, वो हम आगे बात करेंगे। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BSc इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। आपके पास ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो होना ही चाहिए। देन लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल। यहाँ पे भी सेम है, आपका फुल टाइम आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल डिसिप्लिन होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और जो आपकी मैकेनिकल में जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका इंक्लूड करते हैं आपके, जैसे कि मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव फॉर इलेक्ट्रिकल सेम एज द अबव टू, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर BSc डिग्री इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, ये आपकी रहेगी विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। देन ये आपके इलेक्ट्रिकल में जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग, ये सब इंक्लूड करते हैं, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देन ये आपके फाइनेंस का हो गया, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस, आप पढ़ सकते हैं अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो जो ट्रेनी इंजीनियर है सिविल का, उसकी टोटल पोस्ट आपको जैसे कि शोन है 17 पोस्ट गिवन है, जैसे कि इसमें से 11 OBC की है, 5 SC की है और 1 ST कैटेगरी की है। देन फॉर इलेक्ट्रिकल टोटल 15 पोस्ट है, जहाँ पे 8 OBC की, 5 SC की, 2 ST की। देन फॉर मैकेनिकल OBC के लिए 28 पोस्ट, देन फॉर SC 13, देन फॉर ST 3 पोस्ट। टोटल 44 पोस्ट फॉर मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे देखने को है। देन आपका फाइनेंस के लिए गिवन है। इफ़ यू आर फ्रॉम PWD कैंडिडेट, देन ये आपकी अलग से वैकेंसी निकाली गई है। सिविल में आपकी ये वैकेंसी है, देन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड देन फॉर फाइनेंस, तो ये आपकी अलग से वैकेंसी है यहाँ पे। नाउ अब हम बात करते हैं आगे पैकेज के बारे में कि आपका एनुअल पे पैकेज कितना रहेगा। तो आपका बेसिक पे, DNS अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस सब मिला के, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, सब मिला के आपका अप्रॉक्स 15 लाख का पैकेज रहेगा। 15 लाख पर एनम आपका पैकेज रहेगा। और प्लेसमेंट जो आपका वो आपका जहाँ पे भी आपकी NHPC की प्रोजेक्ट रहेंगे, जैसे पावर स्टेशन ऑफिस जहाँ पे हैं, वहाँ को देखने को मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसका टोटली विल बी बेस्ड ऑन GATE 2022 स्कोर कार्ड। यहाँ पे जैसे सामने आपके लिखा है, कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद NHPC एज पर मेरिट बेस्ड ऑन GATE 2022 स्कोर कार्ड
and then online document verification will be done. तो यहाँ पे इंटरव्यू का तो कोई मेंशन किया नहीं गया है, टोटली आप गेट 2022 के स्कोर पे रहेगा। तो अब आगे जो ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग गेट 2022 पेपर, ये आपका कोड गिवन है, कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा कोड है, सिविल के लिए CE, मैकेनिकल के ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE। तो गेट 2022 ही आपका सोल एंड फाइनल क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का। देन हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। सो फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD कैंडिडेट्स विथ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी मोर देन 40% और अब, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है मिनिमम, मतलब कि जो रिलैक्सिबल है 50% मार्क्स तक। जो आपका डिग्री में जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स मांगा था वो यहाँ पे आपको 50% तक देखने को मिलेगा। और अगर एज की बात करें तो अपर एज लिमिट रिलैक्सिबल बाय 5 years फॉर SC ST, 3 साल OBC के लिए, एंड 10 years फॉर PWD कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, देन 13 years for PWD candidate of OBC category, and 15 years for PWD candidate for SC and ST. Then for candidates having domicile of state Jammu and Kashmir, वहाँ पे भी आपको 5 year का रिलैक्सेशन है एज में। देन एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन है। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में। देन वी हैव ए बॉन्ड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट श्योरिटी बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years इन द NHPC लिमिटेड। 4 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 4 साल तक कंपनी में रहना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले छोड़ के जाते हैं तो आपको जो बॉन्ड है 2.5 लाख का फॉर जनरल OBC, एंड फॉर SC and ST इट विल बी 1.25 लाख आपको पे करना पड़ेगा। सो 4 साल का पीरियड है यहाँ पे आपके लिए, बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन दिस इज़ द प्रोसेस एंड देन दैट हाउ टू अप्लाई। सो हु हैव ए वैलिड गेट 2022 स्कोर with gate registration number can apply from this online link is given, so you can directly apply from here। so ये हो गया आपका कि आपको किस तरह अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको कुछ फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, और देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करने रहेंगे। तो आप वो सभी प्रोसेस में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं किस तरह से क्या प्रोसेस है। तो जो मेन बात थी हमने वो सब कवर कर लिया, और जो अप्लाई करने की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 जनवरी 2024 रहेगी, एंड द लास्ट डेट विल बी 22 जनवरी 2024 6 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइट। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा PDF का, वहाँ पे आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल साइट पे NHPC की ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ पे आप जो रिक्रूटमेंट ये एडवर्टीज़मेंट है इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए to get more these type of videos about notification. So thanks for watching.